Hello guys, welcome back. Let's continue our topic derivatives of inverse trigonometric functions. प्रीवियस वीडियोस में जो आप लोगों ने पढ़ा था उसमें हमने सिंप्लीफिकेशन ज्यादा किया था। अब ना कुछ एक एल्गोरिथम याद रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है सर? किस टाइप का क्वेश्चन कैसे आया, तो सो लेट्स सी कैसा आएगा। क्वेश्चन विल बी ऑफ द फॉर्म, बाहर में आपके साइन इनवर्स या तो कॉस इनवर्स रहेगा ऑफ समथिंग। ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में क्या आने वाला है, लेट्स राइट इट अगेन। ये जो हमारा ब्रैकेट है इसमें क्या आने वाला है, देखो इट विल बी ऑफ टाइप साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स। बाहर में ब्रैकेट में आएगा इस टाइप से ही, a sin x प्लस माइनस वॉट एवर इट में बी, ठीक है, b cos x। उल्टा भी हो सकता है, पहले कॉस आ जाए बाद में साइन आए, लेकिन नीचे में क्या रहेगा, हमेशा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ऑलवेज लुक फॉर दिस टाइप ऑफ सम्स जहां पे आपको क्या दिखे, ऊपर में a sin x या cos x वॉट एवर प्लस माइनस b cos x, डिवीजन में रहे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब a और b के स्क्वायर का एडिशन, उसका रूट अगर आपको नीचे मिलता है तो आपको एक ही और एक मेथड फॉलो करनी है जो हम आपको बताएंगे आज, ठीक है? पर इसके लिए ना लेट्स रिवाइज फ्यू फॉर्मुलाज अगेन। कौन से फॉर्मुलाज? कंपाउंड एंगल फॉर्मुलाज। साइन ए प्लस बी, देखो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है मेक अ स्मॉल नोटबुक, उसमें रजिस्टर अपने नोटबुक बनाइए, उसमें सारे फॉर्मुलाज अच्छे से लिख के रख लीजिए। एज यू स्टार्ट स्टडिंग द टॉपिक, जैसे आप वीडियो लेक्चर्स देखना स्टार्ट करें, ओपन दैट फॉर्मुला बुक सो दैट आपके नजरों के सामने फॉर्मुलाज रहे एंड यू कैन प्रेडिक्ट व्हिच फॉर्मुला यू आर गोइंग टू अप्लाई। बिकॉज पूरा खेलना भाइयों और बहनों हमारा सिर्फ फॉर्मूले का है, ठीक है? ये बात किसी को समझ में ही नहीं आती। एवरीवन थिंक्स दिस टॉपिक इज डिफिकल्ट। ना, हाँ, the topic is difficult because you're not ratifying the formulas. Ratifying means रट्टा मार के रखना, एकदम से एकदम पिट पैटर्न होने चाहिए। It should be in the back of your mind. कभी भी कहीं पे भी किसी ने पूछा आपको तुरंत आने चाहिए formulas. So guys, come on, let's revise the formulas. Sin A plus B equal to sin A cos B plus cosine B. Sin A minus B equal to sin A cos B minus cosine B. Yes, exactly. Compound angle formulas. Sin A plus minus B या फिर cos A minus प्लस बी। देखो इसको ना मैं माइनस प्लस लिखाता हूं, तो इन फॉर्मूले से रिलेटेड ये इतना हमारा रिलेटेड है। अगर आपको ये स्टोरी समझ जाएगी तो आपको हर एक सम इस टाइप का आएगा। बट अब स्टोरी क्या है उसमें हम डिटेल में घुस रहे हैं, ठीक है? अब डिटेल में स्टोरी में घुस रहे, ये फॉर्मूले लर्न करके रख लो इस एक्सरसाइज के लिए, ये फॉर्मूले लर्न इस क्वेश्चंस के लिए, और ये अंडरस्टैंड करना आपको कंसेप्ट कि क्या कैसे करना करके, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। जब भी आपके पास जब आता है a sin x प्लस माइनस वॉट एवर b cos x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो गाइस व्हाट यू हैव टू डू इन सच काइंड ऑफ सम्स, साइन इनवर्स या cos इनवर्स जो भी रहेगा बाहर, ठीक है, उसको गोली मारो। अब वो क्या करना है, आप लोगों ने पहले लिखना है a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम एक अपने मन से अज्यूम कर लेंगे, या तो साइन या तो cos। a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम क्या करेंगे अपने मन से अज्यूम, या तो साइन या तो कॉस। सर क्या करेंगे, आप तो साइन कॉस ऑप्शन दे रहे हो, डिपेंड करेगा बाहर क्या है। बाहर अगर मान लेते हैं साइन इनवर्स है, क्या है बच्चों बाहर? साइन इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जिससे हमारा साइन का फॉर्मूला बन जाए। कौन सा साइन का फॉर्मूला? कंपाउंड एंगल, जो भी नीचे लिखा था ना मैंने, एग्जैक्टली। तो सी साइन ए प्लस बी का हमारा फॉर्मूला क्या आता है, ठीक है, या माइनस का, इट इज साइन ए कॉस बी, लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस प्लस माइनस जो भी रहेगा कॉस ए साइन बी। तो चेक इट आउट, हमारे पास ऑलरेडी यहां पे x है, वी ऑलरेडी हैव द x हियर, राइट? अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो ये a है इसको हम a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम इसको कन्वर्ट कर देंगे cos में, लेट इट बी cos a। तो सेम वे में जो दूसरा हमारा है b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा sin a। सर आप जो बता रहे हो ना बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। चलो अब तक जो बताया उसको अब जोड़ते हैं। अभी तक मैंने जो बताई चीजें, अब इसको हम एक साथ लाएंगे, एक साथ विल पुट इट टुगेदर एंड देन यू विल फाइंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, दीस आर द इंग्रेडिएंट्स टू मेक अ सम, ठीक है? तो अब जब तक जितने इंग्रेडिएंट्स बताए मैंने शॉर्ट में बताए, पूरा एक साथ इकट्ठा ही नहीं किया, अब इकट्ठा करना स्टार्ट कर रहा हूं। लेट्स टेक अ सम y इक्वल टू, अरे भाई मेरा पेन कहां गया, मेरा पेन आ गया बच्चों, ठीक है? देखो
y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ a cos x माइनस अपने मन से सम ले रहा हूं मैं b sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ a square plus b square. What is happening with this marker? Why it is changing its ink? Okay, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभी. Under root of a square plus b square. Now what we will do? Pay attention. We'll split the terms first of all. सबसे पहले हम टर्म्स को स्प्लिट करेंगे. देखो अभी तक मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए, अब सम में घुस रहे हैं हम, ठीक है ना. Now let's split the terms. It will be a upon under root a square plus b square into cos x प्लस या माइनस है, ठीक है, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स. ठीक है, अब एक को मैंने क्या कहा आपको, साइन लेना है तो कॉस. अब आपके पास बाहर में कौन है, साइन इनवर्स है. अब साइन इनवर्स है तो हमें साइन का फॉर्मूला बनाना है, और साइन के फॉर्मूले में क्या आता है, साइन कॉस कॉस साइन, अलग अलग आते हैं. हाँ, लेकिन कॉस का अगर रहता था, कॉस इनवर्स रहता तो क्या होता, तो हो जाता कॉस ए कॉस बी प्लस या माइनस साइन ए साइन बी. तो हमें इसको कॉस ही लेना पड़ता, बट बाहर क्या है, sin inverse. We'll take a sum on cos inverse also. That time I'll tell you what to do and how to do. But as of now, in this sum, we have what, a upon under root a square plus b square cos x, and outside we have sin inverse. So we have to make a formula for sin. So consider this. Let a upon under root a square plus b square equal to sin a. Therefore, you will write b upon under root a square plus b square equal to cos a. सर आपने जो बोला ना, हमको सब मक्खन की तरह समझा सर, लेकिन ना ये आपने अपने मन से साइन लिया, ये भी हमने मान लिया, पर ये कॉस कैसे आया सर, और ये साइन अपने मन से कैसे ले लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, उस कहानी के लिए हम आगे देखते हैं. इधर इसको छोड़ देंगे, ये कहानी समझते साइन और कॉस की. अभी हियर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट बच्चा लोग, बेसिक प्रॉपर्टी 1. अगर आप a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपने मन से साइन मान लेते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1. ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1. दिस विल गो ऑन द राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड आउट, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए is equal to nothing but b square upon a square plus b square, and when you take the square root you will find cos a is equal to nothing but b upon under root a square plus b square. इसी प्रॉपर्टी की वजह से अब एग्जाम में इतना लेंदी हम एक्स्ट्रा करते बैठेंगे क्या, समझ रहे मेरा पॉइंट. एग्जाम में हम ये सब करते नहीं बैठेंगे, हम डायरेक्टली बोलेंगे कि जब हम एक को साइन ले रहे हैं, दूसरा क्या आएगा, कॉस, और वो बाय नेचर आता है, बिकॉज ये फॉर्मूला ही बनता है ना, नीचे में जो है वो क्या है, उसके लिए जो सेटिस्फाइड कंडीशन है, इट शुड बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. Then only it is this can be used as an algorithm. ठीक है, अगर कुछ और नीचे में अंडर रूट सी स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया तो कैसे अप्लाई कर पाएंगे, फिर तो वो फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, फिर तो ये आइडेंटिटी प्रूव ही नहीं हो पाएगी. तो हम जब इसको साइन ले रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी दिस अनदर पार्ट जो बी वाला है वो बन जाता है कॉस. तो दिस इज द टेक्निक हाउ वी प्रोसीड विद द सम. ठीक है, सो अब तक हमने क्या पढ़ा, पहले तो बाहर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स है, ब्रैकेट में क्या आएगा, इस टाइप का a साइन प्लस माइनस b कॉस या a कॉस प्लस माइनस b साइन डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रहेगा. तो हमने क्या करना है बच्चों, इसमें हमने पहले इसको स्प्लिट करना है. अब बाहर साइन इनवर्स है तो हमें साइन का फॉर्मूला बनाना है, अगर कॉस इनवर्स है तो हमें कॉस का फॉर्मूला बनाना है. इन दिस सम, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, द साइन इनवर्स आउटसाइड द ब्रैकेट, सो वी आर ट्राइंग टू मेक अ फॉर्मूला फॉर साइन. सर कॉस का बनाया तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री यूज करना पड़ेगा जो हमने कल पढ़ा था कि बाहर साइन इनवर्स है अंदर कॉस है, तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, उससे भी कर सकते हैं. बट क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ज्यादा क्यों टाइम अपना खराब कर रहे हो, जब सिंपली चीजें आ सकती है. तो मैंने इसको ले लिया साइन, यह क्या बन गया बच्चों, कॉस. नाउ यू हैव टू राइट वन मोर एक्स्ट्रा स्टेप टू शो दैट दिस a इज कांस्टेंट. ये a हमारा कांस्टेंट है, ये प्रूव करने के लिए हमें एक और स्टेप करनी पड़ेगी. सो वी नाउ राइट tan a
एंड tan a इक्वल टू क्या आता है, sin a अपॉन cos a, राइट। तो इन दोनों को डिवाइड करो, sin अपॉन cos, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a अपॉन b, देयरफॉर a विल बी इक्वल टू, ये हमारी चीजें हट जाए थोड़ी सी, यस, सो a अपॉन a इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b। आई होप आपको ये समझता है, जब हम tan इस साइड शिफ्ट करते हैं तो हम वी राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b व्हिच इज नथिंग बट कांस्टेंट। क्या बन गया बच्चों, ये कांस्टेंट, एंड देयरफॉर ये मुझे रब करने दो, ये हमारे काम का नहीं रहा, इट वाज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पार्ट, ठीक है। सो पे अटेंशन नाउ गाइस, ध्यान देंगे सब लोग अच्छे से। अब इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे, सम को, वी आर अबाउट टू एंड द सम, बस सम खत्म, सम का पूरा मैटर खत्म हो गया, सम बहुत इजीली खत्म होने आ गया। अब क्या होने वाला है देखो, ये स्टेप को कंटिन्यू करते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या बन गया हमारा, साइन, ओके, साइन a cos x, बीच में क्या था, माइनस, तो माइनस, ठीक है। बाद में क्या है हमारा, जल्दी से देखो बच्चों, कम ऑन, व्हाट इट इज, यस, cos a माइनस cos a, क्या आ जाएगा यहाँ पे, sin x, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, sin a cos x माइनस cos a sin x, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा दो तो बन जाएगा sin इनवर्स ऑफ sin a माइनस x, ठीक है, दिस विल बी नथिंग बट a माइनस x, sin वर्स sin गेट्स कैंसल, y will be equal to a minus x, now tell me dy by dx डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a is nothing but क्या लिखा है देखो, कांस्टेंट, इसीलिए ये स्टेप करनी पड़ी थी, तो हमने लिख दिया a इक्वल टू कांस्टेंट, therefore डेरिवेटिव इज 0 माइनस x का डेरिवेटिव इज 1, द आंसर इज -1। आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, इस टाइप के सम्स में हमेशा आंसर आता है डेरिवेटिव ऑफ द एंगल प्लस या तो माइनस, यू हैव टू बी केयरफुल, बट शॉर्टकट ट्रिक है, आंसर इसका आता है हमेशा क्या, डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। यह एंगल क्या था, यस इट वाज x, तो डेरिवेटिव ऑफ एंगल इज 1, या तो प्लस या तो माइनस, डिपेंड करेगा सम पे, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए ये एग्जाम्पल, बेसिक सम, इसके अंदर हम बहुत सारे सम्स लेंगे इस टाइप के, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि सम्स कैसे करने, ओके, कम ऑन, स्टार्ट राइटिंग क्विकली। So I hope you guys have note down this sums। आपके लिए स्क्रीन पे आ रहा है पहला सम। So स्क्रीन पे आपके आ गया हमारा पहला सम, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √3 cos x माइनस sin x अपॉन 2। पहली स्टेप क्या थी, कम ऑन क्विकली टेल मी, अभी तक हमने जो पढ़ा वो एल्गोरिथम पढ़ा था बच्चा लोग, सो कम ऑन क्विकली टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। यस वेरी गुड, द फर्स्ट स्टेप इज टू स्प्लिट द टर्म्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे y, अरे यार ये ना मेरे साथ बहुत ही दिक्कत होती है, मेरे साथ धोखा हो जाता है बच्चों, देखो धोखा ही हो रहा है मेरे साथ, मैं ये लेता हूं ये हो जाता है रब नहीं, चलो हम लेंगे मार्कर व्हाइट वाला, हमारे बच्चों को दिखना चाहिए ना अच्छे से, तो व्हाइट मार्कर, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, सबसे पहली स्टेप, एक एक स्टेप करके जाएंगे, स्प्लिट सर, √3/2 cos x माइनस 1/2 sin x, सर इधर कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं तो 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है, 1 इज गॉड, ओनली 1 गॉड, ठीक है। तो cos इनवर्स ऑफ √3/2 cos x माइनस 1/2 sin x। अच्छा एक और चीज, इनका स्क्वायर करके एडिशन करके देख लो ना, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर √2, देखो नीचे में वही मिल रहा है, यस और नो, तो इट इज नीचे में जो 2 है ना, इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ ये तो बहुत बेसिक सम है, इसमें आपको कुछ कांस्टेंट वगैरह शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया था ना, लेट दिस इक्वल टू cos a, द अनदर थिंग विल बी sin a, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, क्यों, बिकॉज दिस आर नथिंग बट द स्टैंडर्ड एंगल्स, मेजर ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल्स, यस और नो, जैसे cos 30 sin 30 उनके बेसिक मेजर्स है ये, सो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सम हो जाएगा। देखो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल टू cos इनवर्स तक तो मैंने लिख दिया, अब मुझे बताओ मुझे अंदर फॉर्मूला कौन सा बनाना है, कंपाउंड एंगल का लगाना है, या तो साइन का या तो कॉस का, किसका फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, किसका बनाऊंगा, गेस करो नहीं यार, थोड़ा घर पे बैठ के बोर मत हो, कम ऑन रॉकेट क्विकली टेल मी किसका बनाएंगे, एग्जैक्टली हम कॉस का बनाएंगे, क्यों, बिकॉज बाहर क्या है हमारे पास, कॉस, तो विल मेक अ ट्राई टू मेक अ फॉर्मूला फॉर कॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या आता है, साइन ए, यस, cos a cos b,
प्लस या माइनस साइन साइन बी, बीच में माइनस है तो माइनस पकड़ लेंगे, cos ए cos b माइनस साइन साइन बी, देयरफॉर फॉर दैट रीजन विल पुट √3/2 एज sin 30 सॉरी cos 30, तो हम लिखेंगे यहाँ पे cos x cos 30 मतलब ये ना यार π/6 हो जाता है, ठीक है, cos π/6 माइनस sin x, यार x वाला एंगल मैं आगे रख रहा हूं, ठीक है, फर्क कोई पड़ता नहीं लेकिन x वाला एंगल मैं हमेशा आगे रखने की कोशिश करूंगा। देन sin x माइनस इधर क्या 1/2 को क्या लेंगे हम sin π/6, फिर से क्या बताया मैंने, बार cos इनवर्स था, cos का फॉर्मूला बनाना है, cos का फॉर्मूला क्या होता है cos cos b प्लस माइनस sin sin b, तो cos cos sin sin दिखना चाहिए था, ऑलरेडी एक cos था, दूसरा भी cos ही लिया मैंने, तो cos π/6 लिया, सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ी a b वगैरह कुछ करके नहीं, बिकॉज दिस आर परफेक्ट एंगल्स ना, हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के होते हैं, सो डायरेक्टली cos π/6 आ गया। नाउ दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर व्हाट, cos a cos b माइनस sin a sin b, which is nothing but क्या है, बुक खोलो, 10 बार बोला है बुक बनाओ, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है ये, एजुकेशन के लिए है, एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन है अपना ये, तो ठीक है ना, कि आपके गौरव सर आपको एंटरटेन भी करते हैं और आपके साथ पढ़ाई भी करवा लेते हैं, ठीक है। सो cos a cos b माइनस sin a sin b क्या हो जाएगा, ये cos एग्जैक्टली a प्लस b। Okay guys, come on now tell me, cos inverse cos gets cancel, y equal to nothing but x plus π/6, therefore derivative dy by dx is nothing but 1 plus 0, the answer is 1। Okay, so सारे मेरे बच्चे जो घर में पढ़ रहे हैं प्लीज पॉज द वीडियो, अच्छे से गो थ्रू करिए सम, देन ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, देन चेक वेदर इट इज अ करेक्ट और नॉट, ठीक है, बिकॉज अब जो सम्स आएंगे मैं बहुत स्पीड में बहुत सारे सम्स लूंगा, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो ये सम। ओके, सो अगर आपने नोट डाउन कर ही लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करेंगे हम आगे, देखिए हम इस सम में थोड़ा सा ट्विस्ट मारेंगे, कैसे ट्विस्ट मारेंगे, अभी एंगल चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपके स्क्रीन पे, सी 4 sin x plus 5 sin x, 4 sin x plus 5 sin x, थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है मुझे, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई बच्चों इस सब में। इधर ना एक काम कर लेंगे हम, करेक्शन कर लेंगे, इधर हम कर देंगे करेक्शन, क्या कर लेंगे बच्चों, करेक्शन। व्हाट विल डू इज विल पुट देयर cos x, ठीक है, हम क्या पुट कर देंगे वहां पे, cos x, ओके, तो सम बनेगा सही। आई इंकरेज यू गाइस टू ट्राई दिस सम ऑन योर ओन, बस यहाँ पे cos कर लीजिए, ठीक है, लेट्स मेक इट अगेन, कर प्रोवाइड इट प्रॉपरली, चलो यहाँ पे कर लीजिए आप लोग cos x, देन आई वांट यू गाइस टू सॉल्व दिस सम ऑन योर ओन, लेट्स सी हाउ द सॉल्यूशन गोज, check it out quickly, I won't be doing this, going through the sum in very detail, just ऊपर से मैं quickly बता दूंगा। देखो अभी y equal to साइन इनवर्स ऑफ, पहली स्टेप मैंने क्विकली क्या बोली है, स्प्लिट कर दो, क्या हो जाएगा 4/√11 √41 sin x प्लस 5/√41 cos x, स्प्लिट कर दिया। पहले वाले को क्या लेने का है, यस साइन या कॉस कुछ तो लेना है, लेकिन क्या कौन डिसाइड करेगा, बाहर वाला, बाहर साइन इनवर्स है, हमें साइन का फॉर्मूला बनाना है, तो ऑलरेडी साइन था, साइन ए कॉस बी, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको कॉस बी लेना पड़ेगा, मतलब इसे हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये वाला कॉस बनेगा हमारा, इफ दिस इज अ कॉस, दिस विल बिकम व्हाट, नथिंग बट साइन, एग्जैक्टली, सो विल से लेट 4/√41 इक्वल टू कॉस ए, इक्वल टू cos A, therefore you can say 5/√41 is nothing but sin A, and thus tan A is equal to, tan A क्या आएगा यार हमारा, tan आ जाएगा sin upon cos, मतलब बन जाएगा 5/4, तो A क्या आ जाएगा, tan inverse of 5/4, which is nothing but constant, so the sum will become like this, y equal to, quickly sin inverse of sin x को मैं आगे रखता हूं, 4/√41 को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा cos A प्लस 5/√41 को हम रखेंगे sin A, लेकिन पीछे में रखेंगे, ठीक है, यस, पहले लिखेंगे हम cos x, then sin A, and this becomes a formula for sin A plus B, kind of A के जगह पे x है, B के जगह पे A आ गया है, so we'll write this as
y equal to sin inverse of sin x plus a. Now quickly tell me, sin inverse sin gets cancel out. Excellent. तो y equal to बन जाएगा x plus a and इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों? dy by dx will be equal to nothing but 1 plus 0 1. समझ में आई बात? सो इस टाइप के सम्स होते हैं और मैंने आपको पहले कहा इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है, या तो एंगल का जो होता है एंगल उसका डेरिवेटिव प्लस या माइनस कभी कभी डिफर करता है. मोस्टली इट इज द सेम, द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल दैट इज पॉजिटिव ओनली. जो भी डेरिवेटिव आता है वही होता है, लेकिन कभी कभी चेंज हो जाता है. सो क्विकली नोट दिस डाउन सम. विल गो थ्रू अनदर सम आफ्टर दिस. जल्दी से लिख लीजिए. ओके, सो मूविंग ऑन विद द सम. दिस इज द सम cos root x प्लस साइन रूट एक्स अपॉन रूट 2. पहली स्टेप क्विकली टेल मी. ज्यादा टाइम पास नहीं करना है हमें, क्विकली बताना है आप लोगों ने. पहली स्टेप क्या आएगी बच्चों? पहली स्टेप आएगी यस स्प्लिट करेंगे सर. y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, कर दो स्प्लिट, 1 बाय रूट 2 cos रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट 2 साइन रूट एक्स. अब मुझे दूसरी बात बताओ, बाहर है साइन इनवर्स, कौन सा फॉर्मूला बनना चाहिए? साइन का. साइन का फॉर्मूला क्या बनता है कंपाउंड एंगल्स में? साइन कॉस बी प्लस कॉस साइन बी. तो ऑलरेडी कॉस है तो मुझे इसको क्या लेना पड़ेगा? साइन. अब देखो इसको मैं सब्स्टिट्यूट नहीं करते बैठूंगा कि लेट 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू साइन वगैरह. अरे ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड एंगल है ना. 1 by root 2 means what? Sin 45, that is sin pi by 4. So we will write y equal to sin inverse of sin pi by 4. Sin pi by 4 into cos root x plus cos pi by 4 into sin root x. अरे बाबा एक को साइन लिया तो दूसरे को cos बनाना ही पड़ेगा. बन गया ना फॉर्मूला आपका बच्चा लोग? साइन इनवर्स ऑफ साइन cos b प्लस cos sin b, साइन a प्लस b दैट इज साइन, देखो a हमारा पाई बाय 4 होगा, ठीक है? तो साइन पाई बाय 4 प्लस रूट x. सो देयरफॉर साइन इनवर्स साइन गेट्स कैंसल आउट. यू विल गेट y इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस x. जैसे मैंने कहा जब स्टैंडर्ड एंगल आ जाए तो वो कांस्टेंट है वगैरह कुछ लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है. डायरेक्टली एंगल की वैल्यू डाल दो, तुरंत एंगल बन जाता है और इजीली आंसर आ जाता है. सो देयरफॉर dy by dx डेरिवेटिव विल बी नथिंग बट 0 प्लस 1. और मेरे बच्चे होशियार, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया होगा ये पॉज करके वीडियो. इतना भरोसा है मुझे आप पे, बिकॉज आपको गौरव सर पे भरोसा है, मुझे आप पे भरोसा है कि नहीं? आपको मेरे पे भरोसा? यार थोड़ा सा फील होने दो. तो अगर आपको मेरे पे भरोसा है तो मेरे पेज पे जाओ, वहां पे मुझे लाइक्स भेजो, कमेंट्स भेजो कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं. अगर अच्छे लग रहे हैं तो लेट मी नो. मेरे फेसबुक या यूट्यूब अपना ये यूट्यूब के चैनल पे, या फिर यू कैन गो एनीवेयर ऑन इंस्टा, यू कैन विजिट देयर एंड सर्च फॉर मी गौरव सेजपाल्स मैथ्स अकेडमी एंड लेट मी नो व्हाट इंप्रूवमेंट आई कैन डू फॉर यू गाइज. ओके, सो बिकॉज दिस आर इन डेवलपमेंट. जैसे जैसे हम वीडियोस बना रहे हैं तो आपके लिए कुछ और अच्छा चाहिए, आपको कोई चीजें रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि सर ये वीडियोस भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, यू कैन आस्क फॉर दैट. ओके, सो come on, note this down quickly. And yes, definitely we are running, yes, a very important thing I want to tell you again, we are running on online batches for 11th and 12th. So those students who want to study with us with Target Peak, they can enroll for online batch. They can contact the Target Peak contact number and just enroll yourself for online batch. Then you will be given guidance how you can start the session with us. Okay, तो जिनको मैथ्स गौरव सर के पास पढ़ना है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो मेरे पास पढ़ सकते हैं ऑनलाइन. बिकॉज अब दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम आ गए हैं ऑनलाइन आपके लिए. ठीक है? सो कम ऑन, नोट दिस डाउन एंड देन विल मूव अहेड विद द सम्स. ओके, अच्छा गाइस, जस्ट वन थिंग, इट इज नथिंग बट रूट एक्स. तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 बाय 2 रूट एक्स. ओके, तो ये करेक्शन कर लो यार, चलता है इतना अपने ही तो है. अब मैं तो माइंड कर रहा, मैं तो इसके आगे पढ़ता भी नहीं हूं यार, मैं तो माइंड करता हूं आप लोग कर ही लोगे, तो कर लीजिए, ठीक है ना? ओके, चलो. सो मूविंग ऑन विद द सम, मूविंग ऑन विद द सम. क्या आएगा हमारा सम नेक्स्ट? यस, कोसेक इनवर्स ऑफ, कोसेक इनवर्स ऑफ, कोसेक इनवर्स ऑफ. यार कल के वीडियो में ना, प्रीवियस वीडियो, कल का नहीं बोलूंगा मैं, प्रीवियस वीडियो बोलूंगा. प्रीवियस वीडियो में देखो कोसेक इनवर्स के बहुत सारे सम्स आए थे. तो कोसेक इनवर्स को हम क्या करते हैं? कन्वर्ट किस में करते हैं? याद करो याद करो याद करो यार, साइन इनवर्स में रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम. तो यहां पे हो जाएगा y इक्वल टू नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ 6 साइन 2 raised to x minus 8
cos 2 raised to x upon 10। सर ये कैसे आया यार? गो थ्रू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो फर्स्ट वीडियो था उसमें जाके देखिए। व्हाट वी डू इज टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस कोसेक इनवर्स to make it a sin inverse। ठीक है, these are the basic formulas which you have to go through। okay, चलो सम तो बन गया। पहली स्टेप, स्प्लिट मारो। y equal to sin inverse of 6 by 10 sin 2 raised to x minus 8 by 10 cos 2 raised to x। क्या बोलती पब्लिक, समझ रही है ना? ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, देखो 6 by 10 है हमारा, उसको हम क्या ले लेंगे अपने मन से? कांस्टेंट। यार मैं लिखूंगे, आप लोग कर लोगे? ठीक है, मैं लिख के देता हूँ यार। आई थॉट कि आप लोग लिख लोगे करके, बट जाने दो अभी। ठीक है, ये भाई कहाँ गया हमारा? हट जाओ, ये डिलीट कर देंगे हम। तो लेट 6 by 10, नहीं आई थॉट आप लोग कर लोगे करके। बताओ अभी साइन लगेंगे कॉस लगे? बाहर है सर साइन इनवर्स। साइन इनवर्स है तो कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे हम? साइन इनवर्स का बनाएंगे। तो ऑलरेडी क्या है हमारे पास? साइन, तो हमें लेना पड़ेगा कॉस। लेट इट बी इक्वल टू कॉस ए, एंड देयरफॉर 8 by 10 will become what? Nothing but sin a, and thus you can say tan a is equal to 8 by 6। सर कैसे क्या? अरे sin upon cos, 10 cancel, 8 by 6, and therefore you can say a equal to tan inverse of 8 by 6, which is nothing but constant। I was expecting you guys to write this on your own। अब ये नहीं लिखूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप से, ठीक है? तो ये खुद से लिख लेना था आप लोगों ने। Then moving on to the sum, y equal to sin inverse of, क्या बन जाएगा? Yes, sin 2 raised to x को मैं आगे लिखूंगा into cos a, बीच में है माइनस। 8 by 10 जो है उसको मैं पीछे लिख दूंगा, मतलब हमारा sin a, and this will be cos 2 raised to x into sin a। ठीक है, थोड़ा साइन को एडजस्ट कर लो रे। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, कौन सा फॉर्मूला बन गया ये? साइन ए कॉस बी प्लस सॉरी माइनस कॉस साइन बी, तो ये बन जाएगा हमारा साइन ए माइनस बी। ए की जगह पे 2 raised to x माइनस a। ठीक है, सो दिस विल बी y इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन गेट्स कैंसल, 2 raised to x माइनस a dy by dx will be nothing but 2 raised to x log 2 माइनस a का डेरिवेटिव 0। दैट्स द आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको मस्त तरीके से समझ गए ये टाइप के सम्स। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में। सी यू टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।